सोच के देखो, दुनिया भर का ट्रेड, दुनिया भर का सामान, चाहे मोबाइल हो, कपड़े, बुक्स, कार्स या लैपटॉप, सब कहीं ना कहीं से ट्रेन, ट्रक या एरोप्लेन के थ्रू ही हम तक पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रेड का बिजनेस जो होता है, ना ही वो आसमान के जरिए होता है, ना ही रोड के जरिए, वो होता है समुद्र के जरिए, जहाँ एक विशाल कंटेनर शिप पूरे शहर की जरूरत का सामान एक बार में इस देश से उस देश ले जा सकता है। इनफैक्ट कुछ कंटेनर शिप्स इतने बड़े होते हैं कि उन पर एक छोटा शहर बस सकता है, और अगर उन्हें सीधा खड़ा कर दो तो आईफल टावर भी छोटा लगने लगे। बट क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे बड़ा शिप कौन सा है और उस पर आखिर जिंदगी कैसी होती है? तो देखो, दुनिया का करंटली सबसे बड़ा कंटेनर शिप है MSC इरीना, जिसकी लेंथ 400 मीटर है, मतलब 4 फुटबॉल फील्ड जितना लंबा, और ये 23,919 कंटेनर्स कैरी कर सकता है। सोचो अगर इन सब कंटेनर्स को जमीन पर लाइन में रखे तो एक शहर से दूसरे शहर तक का रास्ता बन जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इतना बड़ा शिप चलाने के लिए 100 लोग चाहिए? तो जवाब है नहीं। सिर्फ 20 से 25 क्रू मेंबर्स ही इस शिप को संभालते हैं, क्योंकि ये एक लग्जरी क्रूज नहीं है, ये एक मूविंग फैक्ट्री है जहाँ सबका काम पहले से डिफाइन होता है। ऐसा लगता है जैसे एक चलता फिरता शहर है और सबका अपना एक रोल है। सबसे ऊपर होते हैं कैप्टन साहब, ये पूरे शिप के बॉस हैं। शिप को किधर लेकर जाना है, कितनी स्पीड पे चलाना है और इमरजेंसी में क्या करना है, ये सारे बड़े डिसीजंस कैप्टन ही लेते हैं, उनका ऑर्डर फाइनल होता है। फिर आते हैं चीफ इंजीनियर, वो शिप इंजन रूम के हीरो है। शिप के इंजन से लेकर जनरेटर तक सारी मशीन स्मूथली चल रही है या नहीं, उनका काम बस यही इंश्योर करना है। अगर कोई मशीन खराब हो गई तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तीसरे में जो क्रू हेड आते हैं वो है हेयर डेक ऑफिसर, वो चलता फिरता GPS है। कैसे? क्योंकि इनका काम होता है शिप्स का रूट प्लान करना, मौसम की जानकारी रखना, ताकि वो लोग तूफान से बच सके। कंटेनर लोड करने का प्लान भी यही लोग बनाते हैं। और फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबका पेट भरने वाले कुक। इनके बिना तो पूरा क्रू भूखा मर जाता। इनका काम है सुबह, दोपहर और शाम सबको टेस्टी खाना खिलाना। दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो जाती है। पहले इंजन चेक करो, फिर मौसम रिपोर्ट देखो, कंटेनर लोड करने का प्लान बनाओ, और सबसे बड़ा टेंशन पता है क्या है? लोड बैलेंस करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वेट इधर उधर हो गया ना तो शिप टिल्ट कर सकता है। सोचो समुद्र के बीच में इतना बड़ा शिप हिलने लगे तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। एक छोटी सी गलती और $1 बिलियन का नुकसान। इसीलिए यहाँ एक एक काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस जहाज पे ना कोई संडे होता है, ना कोई हॉलीडे, हर दिन वही काम, वही रूटीन। और सोचो, बिना नेटवर्क, बिना एंटरटेनमेंट, सिर्फ मशीन की आवाज और समुद्र की गूंज सुनाई देती है। कई महीनों तक लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, इंटरनेट तक नहीं मिलता, और यहाँ बीच समुद्र में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कोई डॉक्टर नहीं होता। ऐसे में इंजीनियर और कैप्टन ही डॉक्टर बन जाते हैं। यहाँ सिर्फ अकेलापन ही नहीं, समुद्र में असली डेंजर्स भी होते हैं, जैसे कि पायरेट्स, खास करके जब जहाज सोमालिया के हॉर्न ऑफ अफ्रीका से गुजरता है, जो दुनिया का सबसे डेंजरस सी रूट माना जाता है। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में छोटी छोटी बॉट्स AK-47 लेके अटैक कर सकती हैं। ऐसे में जहाज का ब्लैकआउट मोड ऑन किया जाता है, सारी लाइट्स ऑफ, स्पीड हाई और सायरन्स ऑन, बस किसी भी तरह रिस्क से बचना है। और जब आंधी या तूफान आता है तो समुद्र खुद दुश्मन बन जाता है। कभी कभी तो 40 फीट तक की लहरें उठती है। हर साल 1000 से ज्यादा कंटेनर्स पानी में खो जाते हैं। अगर उनमें केमिकल या रेडियो एक्टिव मटेरियल हुआ तो पूरा इकोसिस्टम खतरे में आ सकता है। इंजन रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, बिना AC, बिना कंफर्ट, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। यहाँ हर दिन एक सर्वाइवल है और फिर भी कोई शिकायत नहीं। एक तरफ ये कंटेनर्स जहाज जहाँ जिंदगी सिर्फ काम, ड्यूटी और सर्वाइवल के नाम पर होती है, दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया है। और यहाँ स्टेज पर एंट्री होती है आइकॉन ऑफ द सीज की। ये सिर्फ एक क्रूज शिप नहीं है, ये एक तैरता हुआ शहर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है, जिसे देखकर दिमाग घूम जाता है। सोचो 365 मीटर से भी ज्यादा लंबा, 2.5 लाख टन से ज्यादा वजन, और एक साथ 7600 पैसेंजर्स के साथ 2300 क्रू मेंबर्स को संभालता है। और आप चौंक जाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि इस पर क्या क्या है। 6 एड्रेनलिन फील्ड वाटर स्लाइड, 7 बड़े बड़े स्विंग पूल्स और 19 अलग अलग थीम डेक, जैसे कि सेंट्रल पार्क जहाँ सचमुच के पेड़ लगाए गए हैं, सर्फ जोन जहाँ आप लोग वेव्स पे राइड कर सकते हो, VR गेमिंग एरिनाज, आइस स्केटिंग रिंग्स और इंटरटेनमेंट के ऐसे जोन्स जो आपने शायद सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ये एक फ्लोटिंग फैंटेसी है जहाँ एडवेंचर, कंफर्ट और इंटरटेनमेंट एक ही जगह मिलता है। और आइकॉन के साथ साथ बाकी क्रूज जायंट्स भी किसी ड्रीम से कम नहीं, जैसे वंडर ऑफ द सीज और सिम्फनी ऑफ द सीज, जहाँ ओशियन का टॉलेस्ट स्लाइड और लाइव म्यूजिकल शोज भी होते हैं। लेकिन जो लोग इस रॉयल लाइफ को चलाते हैं उनका क्या? क्रूज शिप्स के क्रू मेंबर्स की लाइफ उतनी रॉयल नहीं होती जितनी दिखती है। दिन भर गेस्ट के चेहरे पर स्माइल लाने के पीछे उनकी अपनी थकान छुपी होती है। कभी एक शिफ्ट में 12 से 14 घंटे तक काम, कभी टाइम जोन्स के बीच खुद को एडजस्ट करना, एक ही छोटे से कैबिन में 2-3 लोगों के साथ रहना, ऑफ डेज लिमिटेड और घर से हजारों किलोमीटर दूर, एक रूटीन जो हर रोज रिपीट होता है। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक जज्बा होता है दुनिया देखने का, नए लोगों से मिलने का और एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनने का जो जमीन पर नहीं समुद्र के बीच चलती है।
जब इन दो अलग अलग दुनियाओं को कंपेयर करते हैं तो एक तरफ है सर्वाइवल और ड्यूटी से भरी कंटेनर शिप लाइफ, जहां हर दिन एक चैलेंज है, हर पल एक जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ है ड्रीम लाइक रॉयल क्रूज लाइफ, जहां हर पल एक सेलिब्रेशन है। तो अब सवाल ये है कि आप कौन सा चूज करोगे? क्या आप एडवेंचर पसंद करते हैं जहां हर मोड़ पर एक नया खतरा और एक नया अनुभव मिले, या फिर आपको लग्जरी चाहिए जहां हर दिन सिर्फ आराम और मजे हो? हमें कमेंट में बताएं आपकी चॉइस क्या है, एडवेंचर या लग्जरी। बाकी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।